नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग, एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। सभी का स्वागत है। राधे राधे भैया, नमस्कार, प्रणाम। सुरजीत, निशांत, अभिषेक, कवित और कोमल, गोविंद, अमन, सोनू, अंशु, सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा होने वाला है विनायक बैच में रीजनिंग में वेन डायग्राम टॉपिक। और अगर इस टॉपिक की मैं बात करूं तो ये टॉपिक आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो दो तीन तीन क्वेश्चन इसके हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। दो दो तीन तीन क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। 2021 वाले में तो तीन तीन क्वेश्चन, चार चार क्वेश्चन तक भी थे एक एक शिफ्ट में। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है भैया। वेरी गुड वेरी गुड, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। राधे 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 राधे, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। चलो जी, शुरुआत करते हैं। वेन डायग्राम हमारा जो टॉपिक है, और वेन डायग्राम चीजें जो हैं वो किस पर आधारित होती हैं। चैप्टर को अगर मैं कहूं तो वेन डायग्राम, वेन आरेख, आपको जो है आरेख बनाने होते हैं, डायग्राम बनाना होता है। और डायग्राम बनाना किस तरीके से है उसको हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज है अगर हमको उसका डायग्राम बनाना है तो उसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आप डायग्राम नहीं बना पाएंगे, ये निश्चित है। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। और ज्यादातर अगर मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात करूं, 99% क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में जिनके बारे में है, जिन शब्दों के बारे में हम जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज पूछ ली जाए जिसके बारे में आपने ना जीएस में पढ़ा, ना साइंस में पढ़ा, ना ज्योग्राफी में पढ़ा, ना हिस्ट्री में पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा आपने उसके बारे में, और कहीं वो है भी नहीं, तो फिर उसका डायग्राम नहीं बनाया जा सकता। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब उस चीज़ के बारे में हमको नहीं मालूम है, हमको ज्ञात नहीं है, तो फिर वो हम उसका डायग्राम नहीं बना सकते, ठीक है। चलो, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे। रात में रिप्लाई दे रहा था ग्रुप में, तो मैंने देखा कि एक जेन्युइन डाउट था बच्चों का कि वर्कशीट का सॉल्यूशन। देखो, वर्कशीट के सॉल्यूशन के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आगे से जो आपको वर्कशीट मिलेंगी उनका सॉल्यूशन आपको साथ में दिया जाएगा, ठीक है। चाहे वो 10 क्वेश्चनों की वर्कशीट हो, चाहे वो 50 क्वेश्चनों की वर्कशीट हो, समझ रहे हो। क्योंकि जब चैप्टर खत्म होगा तब तो मैं 50 क्वेश्चन आपको दूंगा, और जब चैप्टर की शुरुआत है, शुरुआत हो रही, जैसे आज कुछ बेसिक पढ़ाऊंगा तो उस बेसिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, तो उनका भी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। हैंडमेड सॉल्यूशन ही मिलेगा। और रही बात जो पुरानी वर्कशीट है उसके डाउट्स हैं बहुत सारे बच्चों के, तो उसको भी हम क्लियर करने वाले हैं कि जैसे कि कल की क्लास में या परसों की क्लास में दो दो चार चार क्वेश्चन क्लास के लास्ट में लगवा दूंगा, है ना, जो जो आपके डाउट्स हैं, ठीक है। वो जो डाउट वाले क्वेश्चन है ना, वो लास्ट के 40 के बाद वाले कुछ क्वेश्चनों पे बच्चों का डाउट था। मैक्सिमम डाउट जो था वो 40 के बाद वाले क्वेश्चनों पर था। 45, 46, 47, 48, 49, 50 ये क्वेश्चनों का डाउट था, तो उनको मैं सॉल्व ही करा दूंगा आपको। जैसे कि हमारी क्लास है, क्लास हमारी खत्म होती है भैया 8 से 9 बजे होती है हमारी क्लास। तो मैं क्या करूंगा, 2-3 दिन ऐसे कर दूंगा कि 8 बजे से लेकर और 8:55 तक, 8:50 तक मान लो, क्योंकि हमें 5 मिनट पहले भी खत्म करनी होती है क्योंकि दूसरी क्लास लगानी होती है। तो हम क्या करेंगे, 8:50 पे क्लास ओवर कर देंगे, और जो बाकी की 5 मिनट बचेंगी उसमें मैं उनका सॉल्यूशन करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं ये काम करने वाला हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कल की क्लास में आपके वो 5 क्वेश्चन रख दूंगा, आज तो मैंने नहीं रखे, नेक्स्ट क्लास में मैं रख दूंगा उनको सॉल्व करा दूंगा। एक डाउट था बच्चे का, जो पीडीएफ है, हैंडमेड पीडीएफ, उसके लिए ये कह रहे थे कि सर उसको हिंदी में ही रहने दो, तो उसके बारे में मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैं आप सब लोगों से सजेशन पूछूंगा उस चीज के बारे में, क्या वो हिंदी में रखनी है या दोनों लैंग्वेज में रखनी है, ठीक है। उसके बारे में लास्ट में चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम, वेन आरेख जो टॉपिक है ये आधारित होता है, पता है किस चीज पर, ये पूरा का पूरा आधारित है एक ही चीज पर, एक ही कॉन्सेप्ट पर, दो शब्दों के बीच में रिलेशन, दो शब्दों के बीच संबंध, दो शब्दों के बीच में संबंध पर आधारित होता है। रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में जब तक रिलेशन फाइंड नहीं कर पाओगे तो डायग्राम बना नहीं पाओगे। अब रिलेशन होते कितने तरीके से हैं, है ना, संबंध के प्रकार, रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, तो संबंध के जो प्रकार हैं वो हम रिलेशन जो फाइंड करते हैं वो कितने तरीके से बना सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो आधारित है वो इस चीज पर आधारित है। आज इसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार भी है, एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में, आप देखोगे।
दो शब्दों के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, तो वो तीन तरीके से होता है। रिलेशन जो होता है ना वो तीन तरीके से होता है। एक तो होता है ऑल वाला, एक होता है सम वाला, कुछ वाला, और एक होता है कोई नहीं वाला। इन्हीं तीन रिलेशंस को हम यहां पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इन्हीं तीन रिलेशंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये जो ऑल का रिलेशन होता है ये किस तरीके से होता है, ऑल का रिलेशन होता किस तरीके से है। जैसे मैं कहने लगूं भाई कोई भी चीज है, अगर ऑल का रिलेशन बनाने जाऊंगा तो मान लिया जाए कि ये जो ए है ये पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया, बी के अंदर। तो यहां रिलेशन कैसा बना, यहां रिलेशन बना ऑल का। तो हम यहां कहेंगे कि जितने भी ए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बी हैं। जैसे कि मैं कहने लगूं आपसे, आप आम और फल का डायग्राम बनाने चले जाओ, आम और फल का डायग्राम बनाने जाओगे तो कैसे बनाओगे, आप यही कहोगे गुरुजी जितने भी आम हैं, जितने भी मैंगो हैं, वो सबके सब क्या हैं, वो फ्रूट हैं। उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी कैटेगरी फ्रूट है, फल। तो यहां से मुझे पता चला आम और फल के बीच में रिलेशन क्या है। आम और फल के बीच में ऑल का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, ऑल का रिलेशन। तब हम इस डायग्राम को बनाएंगे। तो रिलेशन के बारे में ही सीखना है। जब रिलेशंस के बारे में आप सीखोगे तो डायग्राम बनाना आ जाएगा आराम से, ठीक है। जितने भी आम हैं वो सारे के सारे फल हैं, तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा। दूसरी बात अगर मैं कहूं कुछ वाला डायग्राम, सम वाला डायग्राम अगर हम बनाने जाएं तो सम वाले को कैसे बनाओगे बच्चा, सम वाला होगा जब कुछ हिस्सा है ना, पार्ट कुछ हिस्सा इसका, सम वाले का डायग्राम बनता है ऐसे। ये होता है सम वाला, ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी है, और बी का कुछ हिस्सा क्या है, ए है। इस तरीके का डायग्राम, यानी कि कोई चीज दूसरे को कट करे। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहां ले लूं आपके लिए, जैसे मैं आपसे कहने लगूं जैसे कि खिलाड़ी लिख लो, खिलाड़ी प्लेयर हो गया, और यहां लिख लो लड़के। अगर मैं इनका डायग्राम बनाने जाऊं, खिलाड़ी और लड़के का डायग्राम बनाने जाऊं तो कैसे बनाओगे बताओ, है ना। खिलाड़ी और लड़के का मैं बनाने जाऊं डायग्राम तो कैसे बनाओगे आप, मेरी बात सुना। खिलाड़ी, क्या सारे खिलाड़ी लड़के होते हैं, जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स शब्द लिखा गया है तो प्लेयर्स या स्पोर्ट पर्सन हम कह सकते हैं। तो खिलाड़ी जितने भी प्लेयर्स हैं क्या वो बॉयज ही होंगे, भाई लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो ये जो है यहां रिलेशन जो बन पा रहा है वो सम के साथ बन पा रहा है कि प्लेयर्स का कुछ हिस्सा बॉयज को काटेगा। कुछ बॉयज खिलाड़ी होते हैं, सारे बॉयज भी खिलाड़ी नहीं होते, है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल अपने पढ़ाई लिखाई से मतलब रखते हैं, वो प्लेयर हैं ही नहीं, वो खिलाड़ी हैं ही नहीं। तो बॉयज, कुछ बॉयज प्लेयर हो सकते हैं, कुछ प्लेयर बॉयज हो सकते हैं। क्योंकि मुझे यहां पता चला कि इनका रिलेशन है कुछ वाला। कुछ हो सकते हैं जी, सारे नहीं हो सकते, तो इसलिए इस तरीके से जाएंगे। एक होता है कोई नहीं वाला, जहां रिलेशन मतलब संबंध कुछ है ही नहीं इनके बीच में, यहां इनके बीच में कुछ है ही नहीं। आप ऐसा बनाने जाओगे भाई मेरे, जैसा कि कोई नहीं का डायग्राम बनेगा इस तरीके से, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, इस तरीके से। मतलब दोनों एक दूसरे को कट करेंगे ही नहीं। जैसे कि मैं यहां कुछ भी लिख दूं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं कार, लिख देता हूं आपके सामने कार, और यहां लिख देता हूं मैं बस। अब मुझे बताओ, कार को देख के क्या हम बस कह सकते हैं? आप सोचो इस चीज को, मान लो कोई सामने कार जा रही है, मारुति 800, है ना, तो या अल्टो वगैरह या जो भी कुछ है, जो भी कार है वो सामने से जा रही है, और आप उसको देख के ये कहने लगो वाओ कितनी सुंदर बस जा रही है, देखो बस में कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। तो बराबर वाला खड़ा हो कहेगा पागल हो रहा है, ये बस है, कार है ना। तो कार को देख के हम बस नहीं कह सकते, और बस को देख के हम कार नहीं कह सकते। कभी बस में जा रहे हैं, 50-60 लोग बैठ के जा रहे हैं, फिर कहोगे अरे देखो कार में 50-60 लोग बैठे, तो वो चीज क्या हो जाएगी, गलत, है ना। तो कार बस का डायग्राम जो है वो बिल्कुल अलग रहेगा, कार अलग होगी और बस अलग होगी। तो ये तीन प्रकार का रिलेशन होता है। मेघा सिंह, बेटा घन वाला वो टॉपिक अलग है बेटा। आप कह रहे हो जो घन वाले क्वेश्चन हैं उनको करा दो, बेटा वो टॉपिक ही अलग पढ़ाऊंगा मैं पूरा। क्यूब वाला जो टॉपिक है ना वो पूरा अलग से पढ़ाऊंगा आपको, निश्चिंत रहिए, उस पर आप चिंता ना करें। वो एक पूरा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड, वो पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। अंकुर शर्मा, वर्कशीट कहाँ मिलेगी? मैंने रिप्लाई दिया था ग्रुप में भी, शायद आप ग्रुप नहीं देखते हैं भाई। एप्लीकेशन पर ही मिलेगी आपको, मैंने कितनी बार आपसे बोला है। जैसे ही आप मान लो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पेड क्लासेस पर जाओगे, आपका बैच खुलकर आ जाएगा सामने, यूपीएसआई विनायक 2.0 बैच। व्यू कोर्स पर करोगे, और मान लो जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग वाले पर क्लिक करोगे, ये पीडीएफ खुलकर आ गई, क्लास और पीडीएफ सारी आ गई। तो लास्ट वाली में जो 50 क्वेश्चन की वर्कशीट है उसकी बात कर रहा हूं, लास्ट क्लास में जो व्यू पीडीएफ करके लिखा है उस पर क्लिक कर देना,
तो ये हाथ से बने हुए नोट्स दिखाई देंगे। इनको ऊपर करते चले जाओगे, इनको ऊपर करते चले जाओगे, ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे, यहां से वर्कशीट स्टार्ट हो गई। ये आपकी वर्कशीट है ना, ये आपकी वर्कशीट है भैया, देखो ये ये बने हुए चित्र वगैरह, तो ये आपकी वर्कशीट है। ऐसे ऊपर करते जाओगे तो हाथ से बने हुए नोट्सों के नीचे आपको 50 क्वेश्चन वर्कशीट के रूप में मिल जाएंगे, और उनकी आंसर की नीचे है, ये रही आंसर की, दिख रहा होगा, ये आंसर की है इनकी, ठीक है ना, ABCD सब कुछ लिखा हुआ है, एप्लीकेशन में ही है सब कुछ। चलो, तो ये 3 प्रकार का रिलेशन होता है ना। आज बेसिक ही सिखाऊंगा, कितने तरीके से वेन डायग्राम बनते हैं वो सारी चीज बताऊंगा। 3 तरीके का रिलेशन होता है, ऑल वाला यानी कि सभी वाला, दूसरा होता है सम वाला, तीसरा होता है कोई नहीं वाला। अब इन पर एग्जाम्पल, ज्यादा क्लियरिटी आएगी एग्जाम्पल के साथ। पहला रिलेशन है हमारा ऑल वाला, तो ऑल का रिलेशन किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि मैं यहां देख रहा हूं मदर और वोमेन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मदर यानी कि माता और महिला, स्त्री या महिला जैसे भी लिखना चाहें, ठीक है ना। माता और महिला का अगर मैं डायग्राम बनाने जाऊं, अगर मैं माता और महिला का डायग्राम बनाने जाऊं तो कैसे बनेगा। रिलेशन पहचानना है हमको, 2 शब्दों के बीच में संबंध को पहचानना है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सारी महिला माता होती हैं तो गलत हो जाएगा ना। सारी वोमेन मदर नहीं होती, लेकिन हां सारी माता, जितनी भी माताएं हैं वो क्या हैं, वो वोमेन है। तो ऑल वाला ऐसे बनेगा, आप उल्टा मत कर देना। रिलेशन कैसे बनेगा, जितनी भी माताएं हैं वो क्या हैं, वो महिलाएं हैं, महिला। उनको पुरुष नहीं कहा जा सकता, उनको पुरुष नहीं कह सकते, है ना। जितनी भी माताएं हैं वो सारी की सारी क्या है, वोमेन कैटेगरी में, है ना, महिला वाली कैटेगरी में आ जाएंगी। तो डायग्राम बनेगा ऑल वाला, ठीक है। दूसरा आप देखोगे मेज और फर्नीचर, भाई कुर्सी हो गया, मेज हो गया, सोफा हो गया, है ना, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं फर्नीचर के अंदर। फर्नीचर में सामान जो हो गया, टेबल वगैरह ये सब, बेड वगैरह ये सब, ये किस में आते हैं, ये फर्नीचर में आते हैं। तो जितनी भी मेज है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाने जाऊं, जितनी भी मेज है, टेबल ऑल टेबल, जितनी भी टेबल हैं वो सब की सब क्या हैं, फर्नीचर हैं या नहीं है, बताओ। रिलेशन पहचान पा रहे हो, जितनी भी मेज है वो सारी की सारी फर्नीचर के अंदर आती हैं। मेज को देख के ये थोड़ी ना कह दोगे ये कितना सुंदर फल रखा हुआ है, या कितना सुंदर टीवी है, या आप कहने लगोगे अरे वाह ये पानी की बोतल कितनी अच्छी है, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। तो जो मेज है वो क्या है, एक प्रकार का फर्नीचर है। तो सारी मेज किसके अंदर आ जाएंगी, फर्नीचर के अंदर। शनिवार और रविवार को क्लास नहीं चलती हैं भाई, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे रिवीजन टाइम होगा, संडे मॉक टेस्ट टाइम होगा, और आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती चलेंगी, चैप्टर्स होते चलेंगे, मैं आपका रिवीजन भी साथ की साथ कराता चलूंगा सैटरडे वाले दिन, ठीक है ना। अभी एक ही चैप्टर हुआ है, जब 2-3 चैप्टर हो जाएंगे तो उनका रिवीजन, ठीक है ना, वो मैं आपको कराता चलूंगा, चिंता ना करना। सूर्य और तारे के बीच में अगर मैं डायग्राम रिलेशन ढूंढने लगूं तो आप कहोगे सूर्य क्या होता है, एक प्रकार का स्टार है, तारा। तो जितना भी जो भी सूर्य है ना वो सारा का सारा किसके अंदर चला जाएगा, स्टार के अंदर। तो जो सन है ना, सन वो एक प्रकार का क्या है, स्टार है, स्टार एक प्रकार का तारा है, ठीक है। उसको किस कैटेगरी में रखा गया, ना तो वो ग्रह है ना उपग्रह है वो है क्या, वो एक प्रकार का स्टार है। सूर्य एक चमकीला तारा है ना। इस तरीके से सारा सूर्य जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, स्टार के अंदर, क्योंकि वो और कुछ नहीं है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी कैटेगरी है स्टार। यहां बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक चमगादड़ का क्वेश्चन आता है, तो चमगादड़ को बच्चे पक्षी में रख देते हैं, है ना, चमगादड़ को पक्षी में रख देते हैं। स्तनपाई होता है, मैमल्स की कैटेगरी में आता है वो। ऐसे ही व्हेल होती है, व्हेल, तो उसको मछली में रख देते हैं, जबकि व्हेल मछली में नहीं आता, व्हेल आता है जंतु में, है ना, वो भी स्तनपाई में ही आता है, मैमल्स के अंदर जंतु होता है वो एक प्रकार का। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहां पर पढ़ोगे, सीखोगे। बहुत सारे डाउट्स हैं बेटा, अगर आप इतने सारे डाउट्स यहां पूछोगे तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी, सच बता रहा हूं। एक कह रहा है कि सर टेलीग्राम के अलावा कहीं और डाउट क्लियर नहीं हो सकता क्या, एक कह रहा है कि सर वर्कशीट का ये क्वेश्चन सॉल्यूशन बता दो, एक कह रहा है जी वो कब आता है, मॉक टेस्ट कब होता है। ये सब चीजें जो है ना, अब डाउट में टीचर्स को टैग करके, जिस भी टीचर से आपका डाउट होता है ना उसको टैग करके, जैसे अब एक मान लो एक बच्चा ऐसे कर रहा है, तो बेटा ऐसा थोड़ा सा दिक्कत होती है। मेरी बात सुना, किसी बच्चे ने मान लो कोई सवाल पूछा, गुरुजी मॉक टेस्ट कहाँ मिलते हैं, उसने सारे ही गुरुजी टैग कर दिए एक धोरे से, भाई फिर दिक्कत हो जाएगी।
किसी एक को टैग करो, वो आपको रिप्लाई देगा। मुझे टैग कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना, कि मॉक टेस्ट कहाँ मिलता है, मैं दे दूंगा रिप्लाई, ठीक है। तो आप वहां पर डाउट ग्रुप में, और डाउट ग्रुप जो है ना वो रात को 8 से 10 ही ओपन होगा बस। और 2 घंटे में आप केवल 2 ही मैसेज कर सकते हैं, याद रखना, 2 ही मैसेज कर सकते हो, 1 घंटे में 1 मैसेज, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं तो सबके लिए फिर ऐसे तो असुविधा हो जाएगी, क्योंकि लगातार अगर मैसेज चलने लगे तो फिर वो असुविधा वाली बात हो जाएगी। आपका जो भी डाउट हो वो एक साथ टाइप करके या एक साथ लिख कर वो सेंड कर देना, ठीक है, और फिर टीचर को टैग कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दूसरा है हमारा सम वाला रिलेशन, कुछ वाले पर आप देखने जाओगे पुरुष और वकील। अब इनके बीच में समझो, क्या सारे पुरुष वकील होते हैं? सोचो, पहले तो ऑल वाला सोचो, क्या सारे वकील पुरुष होते हैं या सारे पुरुष वकील होते हैं? ऐसा तो नहीं है भाई। वकील जो है वो मेल फीमेल दोनों तरीके से होता है। तो आप कहोगे गुरुजी सभी वाला नहीं बनेगा, कुछ वाला बनेगा, कि कुछ पुरुष मैन जो हैं वो लॉयर होते हैं, वकील सारे नहीं होते। भाई मैं तो नहीं हूं लॉयर, मैं तो वकील नहीं हूं, मैं तो टीचर हूं, है। तो ऐसे ही आप स्टूडेंट हो, आप अभी वकील नहीं हो, आप स्टूडेंट हो तो आप वकील को नहीं टच कर सकते, है ना। तो इसलिए सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। तो जो बचे हुए हैं उनमें हम यहां आ जाएंगे मैन में, और जो लॉयर है वो इधर। अब ये जो बचे हुए लॉयर है ये क्या है? ये महिला वकील हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। खिलाड़ी और विवाहित, सारे खिलाड़ी क्या मैरिड होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई वो नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो कुछ मैरिड हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, है ना। जैसे कि जिसकी शादी नहीं हुई, तो जैसे सुमन गिल अभी शादी नहीं हुई, विराट कोहली शादी हो गई भैया उसकी, तो कुछ मैरिड होते हैं, कुछ अनमैरिड होते हैं। तो सम वाला रिलेशन बन रहा है, सम वाला। जंगल और पेड़ का अगर आप बनाने जाओगे तो बहुत से बच्चे सोचेंगे गुरुजी जंगल में ही तो पेड़ होते हैं, जो ट्री जो है वो फॉरेस्ट में ही तो है ना। ये गलत हो जाएगा भाई, सारे पेड़ जंगल में नहीं होते। हमारे घर में भी तो होते हैं पेड़, हमारे घर को क्या जंगल बोल दोगे? फिर घर में हमने पेड़ लगाए हुए हैं, आम का पेड़ लगाया हुआ है, किसी ने भैया नींबू का पेड़ लगाया हुआ है, किसी ने भैया सेब का पेड़ लगाया हुआ है अपने घर पे, है ना। तो जंगल और पेड़ की अगर मैं बात करूं तो यहां भी सेम इसी प्रकार से। फॉरेस्ट में कुछ ट्री होते हैं, है ना, और कुछ ट्री जो है वो फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। और फॉरेस्ट में केवल ट्री नहीं होते, झाड़ी वगैरह, है ना, जानवर वगैरह, पक्षी वगैरह, नदियां, पहाड़, पत्थर, मिट्टी, सब चीज होती है फॉरेस्ट में। तो उस तरीके से अगर मैं देखूं तो इन दोनों के बीच में सम वाला रिलेशन बनेगा, सम वाला रिलेशन बनेगा। कन्हैया कश्यप 150 से भी बता देना। प्रभु प्रभु प्रभु, ये आपका स्लॉगिज्म टॉपिक नहीं है, ये आपका स्लॉगिज्म टॉपिक नहीं है जिसको मैं 150 से बता दूं। ये वेन डायग्राम टॉपिक है, वो कथन निष्कर्ष वाला टॉपिक आगे आएगा बेटा, वो आगे आएगा। तीसरा होता है कोई नहीं वाला, यानी कि दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं होगा, ना ऑल वाला ना सम वाला, ठीक है। सूर्य ग्रह नहीं है, अभी बताया तो सूर्य क्या एक तारा है। तो हम जानते हैं कि सूर्य एक तारा है, तो सन वाला प्लैनेट्स वाले को नहीं काटेगा, है ना, नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता? क्योंकि भैया सूर्य क्या है? एक तारा है, वो ग्रह नहीं है, वो ग्रह नहीं है। दूसरी बात मैं करूं, डॉक्टर और इंजीनियर का डायग्राम आप बनाने जाओगे, ये दो पेशे हैं अलग अलग। डॉक्टर के लिए अलग पढ़ाई करनी पड़ती है और इंजीनियर के लिए अलग पढ़ाई करनी पड़ती है, तो दोनों अलग अलग पेशे हैं। हाँ, कभी कभी कोई चांस ऐसा बन जाए कि इंजीनियर डॉक्टर बन जाए आगे चल के, लेकिन जब दो पेशे आ जाते हैं ना, जब दो प्रोफेशनल वर्क अलग अलग आ जाते हैं, तो फिर उनको हम अलग ही रखते हैं। जो जैसे कि डॉक्टर है, एग्जामिनर ऑप्शन में फंसा देता है, एक में ऐसा ही ऑप्शन दिया था जिसमें ये एक दूसरे को काट रहे थे, लेकिन वो डिपेंड करता है ऑप्शन पर। इंजीनियर जो है वो डॉक्टर से अलग रहेगा, है ना, वो डॉक्टर से अलग रहेगा। तो जो डॉक्टर है और जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर वाला डायग्राम है और जो इंजीनियर वाला डायग्राम है, वो अलग अलग आएंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्या होते हैं? पेशे होते हैं अलग अलग, ठीक है। एक आदमी दोनों नहीं हो सकता, है ना, वो बहुत रेयर चांस है कि हो जाए। आजकल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब दो अलग अलग पेशे हैं, दो अलग प्रोफेशनल वर्क हैं अलग अलग, तो हम उनको अलग रखेंगे, अलग, ठीक है। चलो, सिक्किम और मणिपुर। अब जैसे सिक्किम एक अलग राज्य है, मणिपुर एक अलग राज्य है, तो सिक्किम अलग आ जाएगा और मणिपुर अलग आ जाएगा। दोनों क्या रहेंगे? बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। चलो, डाउट ग्रुप से कैसे जुड़ें? डाउट ग्रुप से आप अपने फोन से ही जुड़ सकते हैं। जहां आपका बैच आता है उसके ऊपर साइड में तीसरा ऑप्शन होता है एक टेलीग्राम का, उस पर क्लिक कर देना, व्यू पर चले जाना, ज्वाइन हो जाओगे सीधा। चलो,
भाई आंसर को हाईलाइट नहीं किया गया। भाई क्या बात कर रहे हो आप, ध्यान से चीजों को देखा करो आप। मतलब वर्कशीट आपने ओपन नहीं की और आप सीधा ऐसा कह रहे हो। टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के कितने प्रकार हैं, कितने तरीके से डायग्राम एग्जाम में पूछा गया है और कितने तरीके से बनता है। बहुत सारे 10 से 11 टाइप इसमें होती हैं। तो वो एक एक टाइप वाइज विद एग्जांपल मैं आपको बताता हूं चलूंगा। जैसे कि टाइप फर्स्ट देखते चलना, टाइप फर्स्ट में जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनता है विद एग्जाम्पल। अब यहां 3 चीजें हमको दी गई हैं, विश्व, राजस्थान और भारत। तो मैं इनके बीच में रिलेशन ढूंढने जाऊंगा। विश्व, विश्व हो गया पूरा संसार, है ना, पूरा संसार। संसार, वर्ल्ड के अंदर ही तो भारत आता है, ऐसा तो नहीं है भारत कहीं बाहर है, विश्व के अंदर ही है भारत। और भारत के अंदर कौन है, राजस्थान है। तो मैं कहूंगा जितना भी राजस्थान है वो सब इंडिया के अंदर है। राजस्थान किसके अंदर आ गया, इंडिया के अंदर। और इंडिया कहां है, वो वर्ल्ड के अंदर है। तो आप डायग्राम बनाने गए तो आपने रिलेशन फाइंड कर लिया कि इनके बीच में ऑल वाला रिलेशन है, कि भाई जितना भी आरजे है, राजस्थान है, वो सब किसके अंदर आ रहा है जी, इंडिया के अंदर आ रहा है, इंडिया। और जितना भी इंडिया है वो किसके अंदर आ रहा है, वो वर्ल्ड के अंदर आ रहा है, विश्व के अंदर। तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा, है ना। चलो, अध्यापक इंजीनियर का बताइए। अध्यापक इंजीनियर को काटेगा। टीचर जो है, टीचर एक तरीके से अगर मैं कहूं, टीचर वाला जो है वो मैक्सिमम बहुत सारे डायग्राम्स को कट करता है। टीचर और इंजीनियर एक दूसरे को काट देंगे, क्योंकि जो इंजीनियर, जैसे मान लो मैंने बीटेक कर ली, बीटेक करके मैं इंजीनियर बन गया, है ना, कहीं अच्छी जॉब भी लग गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मान लो आपका छोटा भाई है या आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जो बीटेक की वगैरह तैयारी कर रहे हो, आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो, जैसे मान लो आप मैथ में या कोई भी उसमें सब्जेक्ट होते होंगे उसमें आप अच्छे हो, तो वो आपसे ट्यूशन लेने लगे, आपको पढ़ाने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आप उसको पढ़ाने लगे, टीचर बन गए, पहली बात। दूसरी बात, मान लो फिर आपके पास ऑफर भी आ गया कि सर हमारे कॉलेज में आप एक लेक्चर ले लीजिए, तो बच्चों का भी भला हो जाएगा क्योंकि आप इसमें अच्छे हैं, हो गया टीचर। तो वो टीचर वाला जो है वो काटता है ना। टीचर डॉक्टर को भी काटता है, टीचर जो है इंजीनियर को भी काटता है, ठीक है। चलो, पुस्तकालय, पुस्तक और रैक। पुस्तकालय होती है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर क्या होती है, रैक होती है, रैक, अलमारी वगैरह जो बनी होती है, और उसके अंदर क्या होती है, बुक्स रखी होती है। ये इस तरीके से बनेगा ऑल वाला, है ना। पुस्तकालय के अंदर क्या हो गया, रैक हो गया, रैक्स, और रैक्स के अंदर क्या हो गई, बुक्स हो गई। पुस्तकालय में रैक बनी होती हैं और रैक के अंदर बुक्स रखी होती हैं, इस तरीके से। ऑप्शन जहां आपको ये दिख जाए वो आपका राइट हो जाएगा, जहां आपको दिख जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीवधारी, मानक, सॉरी मानक नहीं है, मानव। जीवधारी यानी कि एनिमल्स, जंतु जगत में सारा संसार आया हुआ है ना। इंसान यानी कि मनुष्य जो है वो भी जंतु जगत, एनिमल्स कैटेगरी में ही आता है। अगर मैं बात करूं तो एनिमल्स, जीवधारी, मानव और कृंतक। कृंतक, कृंतक यानी कि रोडेंट्स, कृंतक होता है रोडेंट्स, तो इसको थोड़ा सा देखना, कृंतक, ठीक है। अब आप देखने जाओगे, इनके बीच में डायग्राम बनाओगे, कैसे बना सकते हो। जीवधारी हो गया एनिमल्स, हम पूरे के पूरे जो हैं वो जीवधारी में आते हैं, एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं। मनुष्य हो गया, कोई भी पक्षी हो गया, कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो गया, जानवर हो गया, शेर, चीता, भालू, बंदर, सब किस में आ जाते हैं, एनिमल्स कैटेगरी में ही आते हैं, जंतु जगत में ही आते हैं, है ना। ये सारा जगत जो है, मनुष्य से लेकर भैया कोई भी जीव, कोई भी पक्षी जो सांस ले रहा है जीव पक्षी में, वो किस में आ जाता है, एनिमल्स कैटेगरी में। वनस्पति वाले अलग हो जाते हैं, है ना, पेड़ पौधे वगैरह वो उसमें चले जाते हैं। तो अगर मैं कहूं एनिमल्स की कैटेगरी में, एनिमल्स की कैटेगरी में ये वाला मानव भी आता है और कृंतक। कृंतक एक अलग कैटेगरी बांटी हुई है एनिमल्स के अंदर भी, है ना। एनिमल्स के अंदर भी मनुष्य जो है वो किस में आता है, मैमल्स में, मैमल्स यानी कि स्तनपाई में। और जो कृंतक होते हैं रोडेंट, जैसे कि चूहा और गिलहरी, ये क्या होते हैं, अपने दांत इनके नुकीले होते हैं, किसी चीज को काटने का, कुतरने का काम बहुत तेजी से करते हैं, ठीक है। यूपीएसआई वाले बच्चे हैं, ऐसा मत पढ़ाओ, ये सब जानते हैं, लेवल ठीक से पढ़ाओ। भाई वाह भाई, मैं मेरी बात सुनो, आप लोग कभी टीचर्स की फीलिंग को नहीं समझ पाते, है ना। अगर मैं थोड़ा सा भी लेवल बढ़ा के चलूंगा तो कम से कम 50% से ज्यादा बच्चों के कमेंट आ जाएंगे कि सर जी समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। भाई यहाँ सारे के सारे यूपीएसआई वाले बच्चे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सारे के सारे बहुत बच्चे ऐसे हैं, 50% के करीब बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार चीजों को पढ़ रहे हैं। तो क्या फिर उनके लिए फिर बुरा नहीं होगा ये, अगर आप जैसे कह रहे हो, ठीक है। वो दिक्कत है, थोड़ा सा समझो चीजों को, मुझे मत बताओ कि कैसे पढ़ाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं तो मत पढ़ो, नो प्रॉब्लम, आप रिवीजन पे ध्यान देना,
भाई आपने पहले कभी ये चीजें पढ़ी हुई हैं तो आप फिर क्लास मत करो ना, ये तो हमने शुरुआत में बोला हुआ है। भाई आपको वेन डायग्राम टॉपिक अच्छे से आता है तो मत पढ़ो प्लीज, फिर आप दूसरे टॉपिक पर मेहनत करो थोड़ा सा। भाई यहां हम हर एक बच्चे को सिखाना चाहते हैं, है ना, तो प्लीज प्लीज ऐसा मत बोला करो बीच में। जीवधारी एनिमल्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, कृंतक हो गया। तो एनिमल्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन अलग आ गया, मानव, और रोडेंट्स कैटेगरी जो है वो अलग हो गई। मानव जो है वो किस में आता है, मैमल्स कैटेगरी में, मैमल्स यानी कि स्तनपाई में, और रोडेंट्स कैटेगरी अलग हो जाती है, अलग हो जाती है। खेल बैडमिंटन और हॉकी का डायग्राम बनाने जाऊंगा तो फिर से वही है, हॉकी भी क्या होता है, एक प्रकार का खेल होता है, बैडमिंटन क्या है, एक प्रकार का खेल होता है। तो दोनों के दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, गेम के अंदर आ जाएंगे, है ना, स्पोर्ट्स के अंदर आ जाएंगे। बैडमिंटन एक गेम होता है और हॉकी एक गेम होता है, तो हॉकी और बैडमिंटन अलग अलग आएंगे। क्यों आएंगे अलग अलग, क्योंकि बैडमिंटन गेम अलग है, हॉकी गेम अलग है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। तो ध्यान से सुनना, पहली टाइप क्या थी, पहली टाइप थी जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आता चला जाए, ऑल वाला रिलेशन। ये कह रहा है यहां पर जब एक सर्कल के अंदर दो सर्कल अलग आ रहे हो, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बाहर वाला ऑल का रिलेशन बना रहा है। ठीक है, चलो वेरी गुड। मानव कृंतक नहीं हो सकता, मानव कृंतक नहीं हो सकता बच्चा। मानव, तुम कौन सा बोरियों को काट रहे हो भाई, गेहूं की बोरियों को काटोगे अपने दांतों से? आज काट सकते हो तो आ जाओ कृंतक में, फिर सोचो इस बात को। अगर आप जो गेहूं की बोरियां होती हैं उसको कुतर के अपने दांतों से उसको ऐसे काट के और फिर उसमें से गेहूं चुराना, तो आप रोडेंट में आ जाओगे। ठीक है, चलो अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो आ जाओगे, आगे बढ़ो भाई, हद है। शिक्षक, गिटार वादक, वकील। अब देखो आ गया, बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके, वो सब क्लियर होते चले जाएंगे। अब थोड़ा पेशेंस तो रखो, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये कह रहा है शिक्षक, गिटार वादक, वकील। ये भी चर्चा चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि सर जी शिक्षक वाला डॉक्टर को काट सकता है या नहीं काट सकता, वकील को काट सकता है या नहीं काट सकता। भाई मेरी बात सुनो, शिक्षक हो गया, गिटार वादक हो गया, शिक्षक टीचर हो गया, क्या वो गिटार बजा सकता है? अब गिटार बजाने के लिए कोई अलग से डिग्री तो लेनी नहीं है, सीखना है उसको तो बस, है ना, उसके लिए अलग से तो कोई डिग्री आपको लेनी नहीं है, गिटार बजाना सीखना है, कोई भी सीख सकता है, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी गिटार बजाना सीख सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बस उसको समझाना है कि ऐसे ऐसे बजाना है भैया। तो जो टीचर है क्या वो गिटारिस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैं कहूं अगर मैं ही गिटार बजाने लगूं तो भैया हो जाऊंगा गिटारिस्ट, सीख लिया मैंने अगर, तो ये आ गया गिटार, गिटारिस्ट जो है काटने, दोनों को काटेगा, इस तरीके से दोनों को काटेगा। टीचर वाला गिटारिस्ट को काट सकता है, कुछ टीचर जो हैं वो गिटार वादक हो सकते हैं, कुछ अध्यापक। अब आती है बात वकील की, क्या वकील भी गिटार बजा सकता है? क्यों नहीं बजा सकता भाई, वकील के कौन सा कोई दिक्कत आ रही है क्या? वकील को किसी ने मना किया है कि तुम गिटार नहीं बजा सकते? हॉबी हो सकती है किसी की, क्रिकेट खेलना हॉबी हो सकती है ना। वकील है भैया, वकील अपना कोर्ट जा रहा है, शाम को आके थका हारा आया, अपनी थकान को दूर करने के लिए गिटार बजाने लगा हुए, मजा आ रहा है उसको बजाने में। तो लॉयर जो है वो गिटार वादक हो सकता है ना। और अगर मैं वकील और शिक्षक का रिलेशन चेक करूं, टीचर क्या वकील हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वकील क्या टीचर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। तो ये तीनों डायग्राम एक दूसरे को इस प्रकार से काटने वाले हैं, है ना। सॉरी, लॉयर वाला, ये लॉयर है, वकील, क्योंकि मैंने बताया था टीचर वाला अगर वकील के साथ है, टीचर अगर साइंटिस्ट है तब भी काटेगा, है ना। साइंटिस्ट भी टीचर हो सकता है। टीचर के डायग्राम मैक्सिमम चीजों के साथ, मैक्सिमम जो पेशे होते हैं उनके साथ कट करता है। अगर मैं टीचर के कहने लगूं, टीचर भैया वकील हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं कहूं टीचर डॉक्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। टीचर इंजीनियर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। टीचर क्या भैया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वो हर एक दूसरे को काट सकता है, एक दूसरे को। मंत्री, किसान और इंजीनियर। अब देखो ये आ गया, इंजीनियर आ गया। इंजीनियर क्या किसान हो सकता है, फार्मर हो सकता है? क्या दिक्कत है, इंजीनियर किसान नहीं हो सकता? हो सकता है, उसने अपने घर पे ही पेड़ पौधे लगा रखे हों अच्छे से, कुछ फल वगैरह बोए हुए हों, या कोई साग सब्जी वगैरह अपने घर पे उगाया हुआ हो। किसान कर रहा है, वो खुद ही कर रहा है उनकी देख रेख, तो वो किसान ही तो कहलाएगा। जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है वो किसान है भैया। वो खेती बाड़ी कर रहा है तो वो किसान है ना। तो किसान के लिए कोई अलग से तो ऐसा तो डिग्री आपको लेनी नहीं है कि डिग्री लेके किसान बनोगे। गांव देहात में कौन सी पढ़ाई की है भैया किसानी की? सीखा एक दूसरे से कि भाई गेहूं को ऐसे बोया जाता है, या भैया बाजरे को ऐसे बोया जाता है, मक्का को ऐसे बोया जाता है, तो सीख गए एक दूसरे को देखकर, तो अलग से कोई उसके लिए डिग्री नहीं है। तो इंजीनियर वाला किसान के साथ सम का रिलेशन बनाएगा। इंजीनियर वाला जो है वो फार्मर के साथ सम वाला रिलेशन। सारे नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। मंत्री, मिनिस्टर तो कोई बन जाओ,
मिनिस्टर तो कोई बन जाओ, मर्जी है आपकी। मिनिस्टर के लिए क्या है भैया, अनपढ़ भी मिनिस्टर बने बैठे हैं और पढ़े लिखे भी मिनिस्टर बन सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना। तो मिनिस्टर वाला ऐसे कट कर देगा, मिनिस्टर वाला दोनों को। किसान भी मिनिस्टर हो सकता है, किसान नेता वगैरह जो होते हैं, है ना। और ये हो गया आपका भैया इंजीनियर, इंजीनियर भी क्या है, मंत्री हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर टीचर अपराधी का क्या बनेगा? अरे टीचर को अपराधी क्यों बना रहे हो भैया, ओ बाबू, है ना। टीचर को अपराधी मत बनाओ प्लीज, टीचर को अपराधी मत बनाओ। चलो भाई साहब, अगर तुम्हारा बस चले ना, तुम क्या क्या करवा दो, पता नहीं चलेगा कुछ भी। चेक करो, देखो बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि टमाटर फ्रूट है, शकरकंदी, लॉयन आएगा रोडेंट में। सर क्या आप लॉयन को क्यों रख रहे हो रोडेंट में? लॉयन कौन सा तुम्हारे घर पे गेहूं की बोरियों को काटने आ रहा है? हैं? वो कुतरने का काम नहीं करता, वो फाड़ने का काम करता है। वो चीर फाड़ कर देता है जानवर का, किसी का भी, है ना। दांत में दबाया और ले गया। वो कुतरता, काटता थोड़ी ना, उसको छोटा छोटा थोड़ी ना कुतरता है। क्या बात कर रहे हो, है ना। चलो, महिला, बहन और पति, अगली टाइप है महिला, बहन और पति का डायग्राम। ध्यान से सुनना, ये जो बहन है ये भी तो महिला है, सिस्टर। सिस्टर क्या है? वोमेन कैटेगरी में महिला। पत्नी, वो भी वोमेन कैटेगरी में। तो ये तो फिक्स हो गया कि एक बड़ा डायग्राम आएगा बाहर वोमेन का, महिला का। अब याद रखना, बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं, बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को कट करते हैं और एक दूसरे के अंदर भी आते हैं। अगर मैं आपसे यहीं पे कहने लगूं, है ना, ये जो बहन है वो पत्नी। अब बहन और पत्नी का रिलेशन आप देखोगे, जैसे कि जो मेरी बहन है, जो मेरी सिस्टर है, उसकी शादी हो गई तो वो किसी इंसान की पत्नी भी है ना। तो रिलेशन जो होते हैं, एक इंसान बहुत सारे रिलेशंस कवर करता है। मैं अकेला कहने लगूं भैया मैं किसी का पिता भी हूं, मैं किसी का पति भी हूं, मैं किसी का भाई भी हूं, मैं किसी का भैया चाचा भी लगता हूं, मैं किसी का ताऊ भी लगता हूं, है ना, मैं किसी का बेटा भी हूं, है ना। तो इस तरीके के, मैं किसी का भांजा भी हूं। तो एक ही इंसान बहुत सारे रिलेशंस को कट करता है। तो यहां जो बहन और पत्नी वाला है, जो सिस्टर वाला और वाइफ वाला, क्योंकि यहां रिलेशन ये बहुत परेशान करने वाला होता है बच्चों को एग्जाम में। बच्चे सोचते हैं गुरुजी सिस्टर पत्नी कैसे होगी, अलग अलग आएंगे। बच्चे बना जाते हैं इस वाले को सिस्टर और वाइफ और ये वोमेन, अजी ऐसे आएगा। लेकिन रिलेशन जो होते हैं ना, वो एक दूसरे, वो इंसान, यहां रिलेशन लिखे हुए इंसान के बारे में नहीं लिखा हुआ। जो बहन है वो किसी की पत्नी होगी, हो सकती है, सारी नहीं हो सकती, कुछ हो सकती हैं। इसलिए सम के साथ जाएंगे, इसलिए सम के साथ जा रहा हूं कि कुछ बहन जो है जिसकी शादी हो गई तो वो किसी की पत्नी बनेगी, शादी नहीं है तो वो अभी कुंवारी है। ठीक है, इस तरीके से हम इन चीजों को लिखते हैं। अब यहीं पर बच्चों को फंसाने वाला, अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए एग्जाम में, आया हुआ भी है, महिला, बहन और बेटी। बताओ, अब आप बताओ, क्या आप इसका डायग्राम आप बना सकते हैं? क्या आप इसका डायग्राम बना सकते हैं? मैं बहुत सारे ऑप्शंस लिख रहा हूं, मुझे बताना कि कौन सा वाला सही होगा। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं यहां पर, आप बताना मुझे कौन सा वाला सही होगा। मुझे बताना कौन सा वाला सही होने वाला है। मैंने ऑप्शन लिख दिए ए, बी, सी और डी। बस इतना बता दो, ए बी सी डी में से कौन सा सही है। ए बी सी डी में से कौन सा सही है, बस ये बता दो। ए बी सी डी में से कौन सा सही है? ए बी सी डी में से कौन सा सही है? फटाफट से बस कमेंट में लिख दो ए बी सी डी, जो भी आपका आ रहा हो, जो भी आपका आ रहा हो। बी सी मुझे आंसर नजर आ रहे हैं, बी वाले भी बहुत सारे हैं और सी वाले मैक्सिमम हैं। थर्ड राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बी वाले भी हैं, बहुत सुंदर। सी वाले ज्यादातर हैं। डी वाला भी आ गया, एक डी वाला भी आ गया, अरे वाह। चलो बी सी, ए वाला भी आ गया, अरे वाह। अब देखो यही तो चीज होती है, बस इन्हीं को तो समझना होता है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। कौन सा सही है अब देख लो जरा। भाई मेरी बात सुनो, ये तो फिक्स है कि महिला के अंदर ही आएंगी दोनों, ये तो फिक्स हो गया ना। तो एक डायग्राम के अंदर तो आएंगी ही आएंगी। अब मेरी बात सुनना, सिस्टर है, सिस्टर से पहले वो किसी ना किसी की बेटी जरूर है ना, है ना। ईमानदारी से बताओ भाई, जितनी भी सिस्टर हैं, सिस्टर यानी कि बहन, वो किसी की बेटी जरूर है।
वो बहन तो बाद में बनी, पहले उसने जन्म लिया। जन्म लिया है तो पहले किसी की वो बेटी है, पहले वो किसी की क्या है, बेटी है। तो जितनी भी सिस्टर हैं वो सब डॉटर के अंदर आएंगी। ऐसा नहीं है कि वो किसी की बेटी नहीं है, डायरेक्ट आसमान से कोई नहीं उतरता, है ना। जन्म लेगा इस संसार में कोई अगर पैदा हुआ है तो वो किसी ना किसी का बेटा या बेटी जरूर है। ऐसा तो नहीं है कोई भैया भगवान ने ऐसी फेंक दिया ऊपर से इंसान, जाओ राज करो तुम, नहीं। एक सर्कल है, एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसके दौरान हम इन सारी चीजों को बांटते हैं। तो जितनी भी सिस्टर हैं वो सब किसी ना किसी की बेटी जरूर है। तो यहाँ ए वाला डायग्राम जो था वो बेस्ट था। तो ये चीजें बच्चों को परेशान करती हैं, तो उन्हीं चीजों को सिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कोई चीज छुड़वाऊंगा ही नहीं भाई। तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं आराम आराम से ही करा रहा हूं। एक बच्चा कह रहा था गुरुजी थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो, ये सब यूपीएसआई वाले बच्चे हैं, फंस गए, सबने बी सी दिया था, बी और सी चिल्ला रहे थे, यहाँ बी और सी, और वो बी और सी गलत है। ये आएगा आंसर। भाई समझने का प्रयास करो चीजों को। चलो ठीक है, इसको रफ कर दूं क्योंकि ये इससे अलग है, थोड़ा आगे पढ़ा दूंगा, नोट कर लेना वैसे अपनी कॉपी पर अगर नोट कर रहे हो तो साइड में। दूसरा है पिता भाई और पुरुष का डायग्राम। देखो यहां भी अगर पिता के साथ बेटा होता या भाई के साथ बेटा होता तब ऑल वाला बनता, लेकिन यहां है पिता भाई और पुरुष। भैया पिता भी एक पुरुष होता है, मेल के अंदर आ जाएगा, मेल के अंदर, है ना। पिता क्या है, पुरुष है, भाई क्या है, पुरुष है। तो पिता वाला, फादर वाला, मेरे पिता मेरे अंकल के भाई हैं, है ना। पिता और भाई एक दूसरे को काटेंगे, पिता और भाई एक दूसरे को काटेंगे। मेरे जो पिता हैं वो मेरे अंकल के भाई हैं, मेरी जो आंटी हैं बुआ हैं उनके भाई हैं, ऐसे लगेंगे, है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल सही है। जितनी भी पत्नी है वो किसी ना किसी की बहन होंगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मान लो कोई अपने माँ बाप के इकली बेटी है, वो तो नहीं है किसी की बहन, उसकी शादी हो गई, पत्नी तो वो बन गई, लेकिन वो किसी की बहन नहीं है क्योंकि वो अपने माँ बाप के इकलौती संतान है। आप खुद सोचो इस बात को, भाई सभी नहीं हो सकते। ऐसा भी होता कोई अपने माँ बाप के, जैसे मान लो कोई अपने माँ बाप के इकलौता बेटा है तो वो भाई नहीं है किसी का। ऐसे तो भाई तो कोई भी बना लो, अदर रिलेशन के चचेरे ममेरे फुफेरे भाई तो बन जाएगा, लेकिन एक भाई शब्द लिखा हुआ है तो उसका अर्थ यही होता है कि सगा भाई, वरना तो फिर चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे तो लिखा मिलेगा उसके साथ में कि चचेरा भाई है, ममेरा भाई है, मौसेरा भाई है, वो ब्लड रिलेशन में चीजों को सीखोगे। भाई शब्द लिखा हुआ है तो भाई का अर्थ है कि वो उसका कोई सगा होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो किसी का भाई नहीं है, वो इकला है अपने माँ बाप के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महिला वकील और बेटे, महिला वकील और बेटे का अगर मैं डायग्राम बनाने जाऊं तो कैसे बनाओगे, फटाफट से बता दो। महिला वकील और बेटे का अगर आप डायग्राम बनाने जाओगे तो किस तरीके से आप बनाने वाले हो। महिला बेटे को कट करेगी क्या, महिला क्या है, वोमैन, और बेटा क्या है, मैन। एक तरीके से मेल और फीमेल, ये तो हो गया फीमेल कैटेगरी में और ये हो गया मेल कैटेगरी में। तो मेल और फीमेल कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, याद रखना। वकील, लॉयर, लॉयर कोई भी हो सकता है, लॉयर मेल भी हो सकता है फीमेल भी, वोमैन भी लॉयर हो सकती है। और इधर से काट दूं तो ये सन, बेटा जो है ये भी लॉयर हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे, वोमैन और सन वाला, वोमैन और सन वाला एक दूसरे को नहीं काटेगा क्योंकि वुमेन को किस में रख दिया, महिला की कैटेगरी में। ये हो गया महिला और ये हो गया बेटा, ये हो गया क्या, बेटा। तो महिला और बेटे के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो तीनों दोनों अलग अलग चीजें हैं। सोना, आभूषण और चांदी सेम चीज। आभूषण जो बनते हैं, ज्वेलरी जो बनती है वो सोने से भी बनती है, चांदी से भी बनती है, तांबे से भी बनती है, पीतल से भी बनती है, लोहे से भी बनती है, किसी से बना लो जिसका मन कर रहा हो, है ना। चलो तो ज्वेलरी की अगर मैं बात करूं, ज्वेलरी सोना और चांदी जो आएगा वो अलग आएगा, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा सोना और चांदी, क्योंकि सोना एक अलग धातु है, चांदी एक अलग धातु है। सोने को देख के क्या सोने को चांदी के भाव खरीद लोगे, नहीं। क्या चांदी को सोने के भाव अगर सुनार आपको देने लगे तो क्या लेने चले जाओगे, है ये तो चांदी है, सोने के भाव क्यों दे रहा भैया इसको, नहीं लोगे, नहीं लोगे, है ना। तो सोना अलग है, चांदी अलग है, लेकिन आभूषण ज्वेलरी जो है वो दोनों से बनती है। ज्वेलरी जो है, कुछ ज्वेलरी सोने से बनती है, गोल्ड से, और कुछ ज्वेलरी जो है वो सिल्वर से भी बनती है। गोल्ड और सिल्वर आएंगे बिल्कुल अलग अलग। ज्वेलरी सोने से भी और चांदी से भी, दोनों से बनती है ना। कुछ ना तो सारे सोने का प्रयोग ज्वेलरी के लिए होता, ना सारे चांदी का प्रयोग ज्वेलरी के लिए होता, है ना। चांदी तो हम खाते भी हैं, देखा होगा आपने, है ना। चलो वो बहुत कुछ कण होते हैं उसमें चांदी के, सोने को भी खाते हैं, चांदी भी खाते हैं, सोना चांदी।
कुछ महिलाओं के बेटे तो हो सकते हैं, कुछ भाई महिला वुमेन कैटेगरी को दर्शा रहा है, वहां माता लिखा होता तब भी नहीं काटता मैं तो उसको। माता जेंडर को आइडेंटिफाई कर रहा है वो एक प्रकार से, जेंडर को। माता के साथ बेटी होता तब वो काट पूरा का पूरा आ जाता, क्योंकि जितनी भी माता है वो पहले बेटी जरूर है किसी की, है ना, उस तरीके से। हाथ पैर ठोड़ी, हाथ ये हो गया, पैर ये हो गए, ठोड़ी ये हो गई, तीनों चीजें अलग है ना। तो ऐसे तो हम बिल्कुल साफ साफ कह देंगे कि हैंड अलग आएगा बिल्कुल, फिट जो है वो अलग आएगा, और चिन्ह जो है वो बिल्कुल अलग आएगा। भाई हाथ अलग है हमारा शरीर का अंग, ठोड़ी अलग है, पैर अलग है, तीनों अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि पैर को देख के कह दोगे ये हाथ है ना। चलो, शेर कुत्ता हाथी तीनों अलग अलग जानवर हो गए। शेर लॉयन हो गया, अलग जानवर है। कुत्ता अलग जानवर है, कुत्ता अलग है। हाथी अलग है भैया। एलिफेंट, आप ऐसा नहीं कह सकते एलिफेंट जा रहा है रास्ते में, अरे देखो ओ कितना बड़ा कुत्ता जा रहा, ऐसे थोड़ी ना कह दोगे, नहीं कह सकते, क्योंकि वो तीनों अलग अलग हैं। गांव में देखा होगा कभी कभी जैसे हाथी आते थे तो पूरी पब्लिक जो है उसके पीछे भागने लगती थी, देखो देखो गांव में हाथी आया, है ना। तो भाई अब उसको देख के ये नहीं कह सकते अरे कितना बड़ा कुत्ता जा रहा है, कितना बड़ा शेर जा रहा है, नहीं। कोई बराबर में खड़ा होगा आदमी तो वो चटाका और लगा देगा बढ़िया वाला मजबूत सा, पागल हो रहा है ये तुझे, वो दिख रहा है कुत्ता दिख रहा है, ये हाथी है। आभूषण के अंदर सोना चांदी आ सकते हैं, नहीं आ सकते। आप ऐसा कह रहे हो कि ज्वेलरी के अंदर क्या गोल्ड को रख देंगे सारा, या सिल्वर को, ऐसे ऐसे कह रहे हो ना भाई। सारा गोल्ड क्या ज्वेलरी के लिए यूज होता है, ये बता दो। अगर होता है तो फिर ठीक है। सोने की जो ट्रॉफियां वगैरह बनती हैं, या मैं कहने लगूं कोई सोने की अपनी कुर्सी बनवा के बैठा है भैया, है ना, किसी ने अपना सोने के शूज बनाकर रखे हुए हैं, किसी ने सोने के कपड़े ही बनवा लिए। अब कपड़े को ज्वेलरी में थोड़ी ना रख दोगे, तो सारा सोना जो है, सारा गोल्ड जो है वो ज्वेलरी के लिए यूज नहीं होता, ज्वेलरी के लिए यूज नहीं होता, उसका यूज और भी है। हाँ, कुछ ज्वेलरी सोने की होती है, कुछ सोने से ज्वेलरी बनती है। पुलिस, चोर और अपराधी, ये आ गया आपका भी डाउट, कह रहा जी टीचर को अपराधी बना दो पुलिस, चोर और अपराधी। पुलिस, चोर और अपराधी सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जितने भी चोर हैं वो क्या हैं, अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं। सारे चोर जिसने भी चोरी की है भैया वो क्रिमिनल्स है, चाहे उसने किस चीज की भी चोरी की हो, है ना। चोर किसके अंदर आ गया, क्रिमिनल के अंदर आ गया। पुलिस क्या है, पुलिस क्रिमिनल और चोर से अलग आएगी, है ना। पुलिस फिर अलग है, अगर पुलिस भी अगर चोरी कर रही है तो फिर वो क्रिमिनल्स में चली जाएगी ना, फिर वो पुलिस ही थोड़ी ना रही, वो तो फिर तो अपराधी हो गया। अब ये कहने लगे गुरुजी पुलिस भी तो अपराध कर देती है कभी कभी, भाई तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आ गया, तो फिर वो पुलिस नहीं रही। फिर वो अगर पुलिस है ही किस लिए, अपराध को नियंत्रण करने के लिए। अगर वो खुद ही अपराध करेगी तो वो खुद अपराधी हो जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, फिर वो पुलिस नहीं रहेगी। प्रबंधक, मजदूर संघ और कामगार यानी कि वर्कर, जितने भी वर्कर्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, मजदूर यूनियन के अंदर, है ना। वर्कर्स की जो यूनियन है उसके अंदर आ जाएंगे, वर्कर्स यूनियन के अंदर आ जाएंगे। भाई मजदूर जो है वो मजदूर संघ के अंदर आएंगे, जितने भी मजदूर हैं वो किसके अंदर आएंगे, मजदूर संघ। और जो मैनेजर है वो तो प्रबंधक, मैनेजर मालिक आदमी है भैया, उसको अलग रख दिया जाएगा मैनेजर को। मैनेजर वर्कर में नहीं आता, मैनेजर वर्कर कैटेगरी में या मजदूर संघ में वो नहीं आता है। चलो कोई दिक्कत। क्या सारे क्रिमिनल ही चोर हैं, कहां लिखा मैंने सारे क्रिमिनल चोर हैं, मैंने लिखा सारे चोर क्रिमिनल हैं। आप उल्टा क्यों बोल रहे हो इसको, है ना। मैंने बोला कि सारे चोर क्रिमिनल के अंदर आएंगे, मैंने ऐसा नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया ऐसा कि सारे क्रिमिनल जो हैं वो चोर के अंदर। ये तो आप कह रहे हो, ये गलत है, ये तो मैं कह ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं सारे चोर जो हैं वो क्रिमिनल है, सारे क्रिमिनल चोर नहीं है। क्रिमिनल की तो अलग अलग कैटेगरी है, कोई मर्डरर है, कोई हत्या करने वाला है, कोई चोर है, कोई पॉकेट मार हो गया, है ना, कोई रेपटा मार के भाग गया, कोई किसी से लड़ाई करके बैठा हुआ है, तो दुनिया भर के दंगे फसाद वगैरह होते हैं, है ना। तो ये सारे चोर जो हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, सारे चोर, ठीक है। चलो देखो जरा अगला, शिशु, नर और पिता। शिशु हो गया छोटा बच्चा, इन्फेंट, बेबी, छोटा सा, है ना, इन्फेंट बोलेंगे हम इसको। मेल यानी कि नर। अब इन्फेंट जो है, बेबी जो है वो मेल फीमेल कैसा भी हो सकता है ना, बेबी के बारे में आपको नहीं पता बेबी है कैसा, वो मेल है या फीमेल, बस वो लिखा हुआ है शिशु है, शिशु छोटा सा बच्चा है, अभी अभी जन्म लिया है उसने। जेंडर आइडेंटिफाई डॉक्टर करके देगा, डॉक्टर आपको बताया कि बच्चा हुआ है तो उसमें ये बोलेगा कि लड़का हुआ है जी, मुबारक हो आपको लड़की हुई है, इस तरीके से बोलता है ना। तो
अगर मैं कहूं शिशु है तो उसका, अगर केवल शिशु शब्द लिखा हुआ, अगर डॉक्टर आके बोले आपको जी बेबी हुआ है ना, अरे पहले बता तो सही कौन सा बेबी हुआ है, मेल हुआ है फीमेल हुआ है। तो अगर वो आके ऐसे बोल दे कि बेबी हुआ, तो आप उससे पूछोगे भैया लड़का हुआ है लड़की हुई है, बताओ तो सही। तो उस तरीके की चीज, तो बेबी का जेंडर जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल। तो जो शिशु वाला है, जो बेबी वाला डायग्राम है, वो इस मेल वाले को ऐसे काटेगा, साइड से काटेगा या नहीं काटेगा। नर, कुछ बेबी नर यानी कि मेल और कुछ फीमेल, इस तरीके से। पिता, जितने भी पिता हैं, जितने भी फादर हैं, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, जितने भी फादर हैं वो किसके अंदर आएंगे भैया, मेल के अंदर आएंगे। अब फादर को तो तुम शिशु नहीं कह सकते, है ना, फादर को तो शिशु नहीं कह सकते, तो इसलिए फादर जो है वो बेबी को कट नहीं करेगा, अलग रहेगा उससे, ठीक है। और मेल इसके अंदर आ जाएगा, मेल के अंदर। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, किसान, भारतीय किसान और चीनी नागरिक, किसान, भारतीय किसान और चीनी नागरिक का डायग्राम। जितने भी इंडियन फार्मर हैं, जितने भी इंडियन फार्मर हैं, भारतीय किसान हैं, वो कैटेगरी में किस में आ गए, फार्मर की कैटेगरी में आ गए। अब जरूरी नहीं है कि फार्मर केवल भारत में ही है, ऐसा है क्या, फार्मर तो विदेश में भी हैं, अमेरिका में किसान हैं, चीन में किसान है, जापान में किसान है, सभी देशों में किसान है, वहां भी तो खेती होती है। वो लोग कैसे रहते होंगे, खेती तो करते होंगे। फार्मर हो गया, इंडियन फार्मर हो गया, चाइनीज सिटीजन लिखा हुआ है, सिटीजन। कुछ चाइनीज, चीन के जो लोग हैं वो भी तो कुछ किसान होते हैं, तो फार्मर को वो बाहर से ऐसे काटेंगे, चाइनीज सिटीजन जो हैं वो ऐसे काटेंगे, चाइनीज सिटीजन। भारतीय किसान क्या है, वो किसान है, तो वो एक कैटेगरी उसके साथ लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है कि भारतीय किसान, भारत के किसान, तो वो क्या है, किसान ही तो है, किसान के अंदर आ जाएंगे। भारतीय किसान क्या है, वो फार्मर के अंदर आ गए। और चाइनीज सिटीजन फार्मर को कट करेगा साइड से, चाइनीज सिटीजन साइड से कट करेगा, ठीक है। बेटी अगर इकलौती है तो किसी की बहन कैसे बन सकती है, तो वही तो मैंने बोला, अरे बेटी अगर इकलौती है तो ऑल वाला इसीलिए नहीं बना ना, सम वाला बनता है वहां पर। चीनी किसान नहीं कहा सर, अरे चीनी किसान नहीं कहा, चीनी नागरिक। क्या चीनी नागरिक किसान नहीं हो सकते, चीन के लोग, वो कह रहा है चीन के लोग, चीनी नागरिक। नागरिक का अर्थ क्या होता है, जो चीन में रहने वाले लोग हैं, नागरिक का अर्थ ये हो गया ना, चीन में रहने वाले लोग। क्या चीन में किसान नहीं रहते, रहते हैं, इसीलिए किसान को कट करेगा साइड से, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, और इन पर चीजों पर आधारित मैं आपको वर्कशीट पर क्वेश्चंस भी दूंगा। अभी कुछ टाइप रह गई हैं, 2 टाइप अभी रह गई हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। चलो अब मुझे ये बता दो, आप में से कितने बच्चे ऐसा चाहते हैं जो आपको हैंडमेड पीडीएफ दी जाती है, इस पर पोल लग जाता है क्या, लग जाता है, पोल का ऑप्शन आता है इसमें, ऊपर साइड में देखो 3 डॉट्स पे। हाँ, इसमें यस और नो का लिख दो बस, यस और नो 2 ऑप्शन बना दो बस। आप मुझे बस कमेंट में, मैं पोल लगवा रहा हूँ, आप मुझे बस पीडीएफ, इस पर पीडीएफ लिख दो बस, पीडीएफ, पीडीएफ, हाँ पीडीएफ लिख दो, पीडीएफ। और ऑप्शन ए में हिंदी, बी में इंग्लिश, मतलब ऑल, बोथ, बोथ लिखना, बोथ, बोथ। अच्छा मुझे बताओ, जो हाथ से बनी हुई पीडीएफ है, वो बहुत से बच्चे कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर वो उसको केवल हिंदी में रहने दो, है ना। तो पोल लगवा दिया है, आप उसमें तुरंत कमेंट करके बता दो आपको दोनों लैंग्वेज में चाहिए वो हाथ से बनी पीडीएफ, या केवल हिंदी में चाहिए। जिसका ज्यादा वेटेज होगा मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, है ना। पोल लगवा दिया है, ऊपर 2 ऑप्शन है, उन 2 ऑप्शन को क्लिक करना बस, हिंदी और बोथ वाले में 2 ऑप्शन है, केवल 2 ऑप्शन, जल्दी से बता दो फटाफट से, समय समाप्त हो जाएगा फिर वरना। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। यार तुम ऐसे मत फंसाया करो, दोनों तरफ बराबर रेशियो लेकर चल लो, 50-50। अब हो गया ना टीचर को दिक्कत, अब किसी एक चीज को चुनो, किसी एक चीज को चुनो। चलो इस पर कल चर्चा करेंगे, अगली क्लास का समय हो गया है, ठीक है। मिलते हैं कल आपसे सुबह अपने बच्चे कह रहे हैं कि बोथ में रहने दो या हिंदी में, चलो करते हैं इस पर चर्चा। मिलते हैं कल आपसे अपने वाले समय पर सुबह 8 बजे दोस्तों, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।